गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन काफी लेंथी टॉपिक है, तो काफी सारे लेक्चर्स इसके होंगे और हर लेक्चर में कोशिश ये रहेगी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशन सीखें। ठीक है, तो अभी तक हमने जो लास्ट पढ़ा था दैट वाज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और हायर ऑर्डर में कौन सा पढ़ा था? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। मतलब सीरीज कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। एडिशन में हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन में हो सकती है, पावर्स में हो सकती है, किसी भी तरह की सीरीज हमारे पास हो सकती है। इसी में आपके पास कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें एक बेसिक क्वेश्चन विच इज इफ y इज इक्वल्स टू x की पावर x रेज टू द 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 पावर x, और कहां तक? इन्फिनिटी तक। फिर कह रहा है फाइंड dy बाई dx। इतना सब होने के बाद आपको क्या पता करना है? dy बाई dx पता करना है। चलो देखते हैं भाई सबसे पहले। अच्छा, एक चीज अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूं y इज इक्वल्स टू x की पावर, फिर से x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर इन्फिनिटी तक है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू क्या है? x की पावर x की पावर x की पावर समथिंग समथिंग है। तो इस इतने पूरे वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? y लिख सकता हूं। मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर y। फंक्शन तो बिल्कुल ही छोटा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे? सिंपल डिफरेंशिएशन। सिंपल डिफरेंशिएशन क्या बताया था? अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है या कांस्टेंट की पावर फंक्शन है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? लॉगरिथम, लॉग लेना है हमने। ठीक है ना, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहां आप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। एक साइड नहीं लेते हैं, मैंने कहा था ना दोनों साइड लेते हैं, या तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो तब भी बात वही बननी है। अब हमने क्या किया? log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू दी पावर y। इतना कुछ हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ log से पावर आगे आ जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ log तो यही है। अब हम लोग क्या करेंगे? log y इज इक्वल्स टू log y इज इक्वल्स टू y log x। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, अब x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, log y का क्या होता है? 1/y dy बाई dx इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दिया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस log x को एज इट इज रहने दिया, log x को एज इट इज रहने दिया, और y का डिफरेंशिएशन कितना होता है? dy बाई dx। तो लिख दो सीधे dy बाई dx। अब एक काम करो, dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? dy बाई dx को अगर मैं एक तरफ ले आऊंगा, चाहे इसको इधर ले आता हूं, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? 1/y dy बाई dx माइनस log x dy बाई dx, log x dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y अपॉन x। यही तो होगा। अब dy बाई dx दोनों जगहों से मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने क्या किया? dy बाई dx कॉमन ले लिया। अब बचा कितना मेरे पास? 1/y माइनस इधर क्या बच गया? केवल log x इज इक्वल्स टू y अपॉन x। एलसीएम वगैरह लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? y log x हो जाएगा। अगर इसको ढंग से सॉल्व करूं मैं तो ये कितना हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई लॉग एक्स, या इक्वल्स टू में पहले एलसीएम ले लेता हूं पहले। ठीक है ना, 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
y इंटू वाई स्क्वायर अपॉन ये वाला इसके साथ चला जाएगा तो x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। तो ये होगा हमारा आंसर। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूल्स वही लगने हैं जो पहले पढ़े हैं हमने, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज को तोड़ना कहां पर है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मे बी ये क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से। रूल्स सारे वही रहेंगे जो अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग, नया रूल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको दिया है, इफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये सब अंडर रूट के अंदर है, ठीक है ना। फिर कह रहा है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रूव करने को कह रहा है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अगर क्वेश्चन में ये चीज है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना थोड़ा सा। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस, अब देखो ना ये इंफिनिटी तक फिर से जा रहा है, तो इतनी टर्म है, इसको फिर से क्या लिख सकता हूं मैं, y तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि y के बराबर तो है ये सारा। इंफिनिटी में ये चीज होती है, एक आधी टर्म कम भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंफिनिटी की ये खासियत होती है। क्या हो जाएगा y। अब चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, चाहो लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। स्क्वेयरिंग से थोड़ा इजी पड़ जाएगा, चाहे मर्जी है आप लोगों की। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा अब, y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, यही तो होगा। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन x का कितना होता है, cos x प्लस y का कितना होता है, dy बाई dx। फिर से क्या करेंगे, dy बाई dx एक तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2y dy बाई dx, 2y dy अपॉन dx माइनस dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos x। कोई दिक्कत तो नहीं है। dy बाई dx फिर से कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx कॉमन लिया, बचेगा कितना, 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos x। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये इसके अपॉन में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो यही चीज में भी हमने प्रूव करनी थी, तो ये प्रूफ हो गया हमारा dy बाई dx बराबर इतना, ठीक है। ये तो कब का क्वेश्चन है, जब क्या हो, अंडर रूट के अंदर साइन एक्स हो, लेकिन यही अंडर रूट के अंदर cos x हो, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर cos x होता है तो रिजल्ट सीधे सीधे चेंज कर दो। इफ, इसी में क्वेश्चन कहता हूं मैं, अगर इफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x, ये आगे तक है पूरे, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। तो dy बाई dx बराबर कितना होगा, dy बाई dx बराबर क्या होता है, साइन था तो ऊपर cos आया, तो यहां पर cos था तो ऊपर क्या आएगा, साइन आएगा। बस थोड़ा सा ये है, आप लोग चाहो तो करके देख सकते हैं, साइन x अपॉन, बस इतना अंतर आ जाता है, सिंबल्स का अंतर आ जाता है, 1 पॉजिटिव हो जाता है और 2y नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब 1 माइनस 2y हमारा रिजल्ट होगा। अगर ये इतना है तो dy बाई dx कितना होता है, इतना होता है। और सॉल्व करने की बारी आएगी तो सेम टू सेम ऐसे लिखें, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट cos x प्लस वाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और खत्म करो क्वेश्चन को। तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें कोई समस्या होती तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक।
तो ये तो मे भी क्लियर होगा। से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में आप लोगों के पास लिखा है कि y इज इक्वल्स टू ए की पावर x रेज टू दी पावर ए की पावर x रेज टू दी पावर ए की पावर x रेज टू दी पावर ए की पावर x, ऐसे करके इंफिनिटी तक जा रहा है। क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। तो सिंपल फिर से, ठीक है ना, तो कैसे लिख सकते हैं इसे? y इज इक्वल्स टू ए की पावर x। अब ये ए की पावर x, ए की पावर x, ए की पावर x इंफिनिटी तक जाएगा तो ये किसके बराबर है? y के। मतलब क्या बन गया? ए की पावर x की पावर y। फिर से लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो या कांस्टेंट की जो भी है, मतलब पावर में फंक्शन आ जाए तो समझ जाना क्या करना है, लॉग लेना है हमेशा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड को लॉग ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लॉग x की पावर a की पावर x की पावर y। लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आगे आएगी तो ये कितना हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल्स टू x की पावर y इंटू लॉग a। यही तो होगा। अब क्या करेंगे? फिर से देखो, प्रोडक्ट रूल तो लगा सकते हैं, लेकिन क्या है? फंक्शन की पावर फंक्शन फिर से है। ठीक है, क्या है? फिर से फंक्शन की पावर फंक्शन फिर से है। तो ये कितना हो जाएगा? अब टेकिंग लॉग अगेन, ठीक है ना, लॉग दोबारा लेना है। अब तो अब हम क्या करेंगे यहां पर? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड को लॉग ले लिया हमने, तो फिर से क्या हो जाएगा? अब ये लॉग y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लॉग की प्रॉपर्टी से एडिशन में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? लॉग x की पावर y प्लस लॉग a। यही तो बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लॉग a है तो लॉग a का डिफरेंशिएशन कुछ आइडिया? कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसकी इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन लॉग y, और y का फिर लॉग y का डिफरेंशिएशन इंटू 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, चलो मैंने जल्दी कर दी डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी, पहले इसको सिंपल फंक्शन की फॉर्म में भी लिखना है मुझे। लॉग y इज इक्वल्स टू, फिर से लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आगे आएगी, y लॉग x प्लस कितना हो जाएगा? लॉग a। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब क्या हो जाएगा मेरे पास? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया? इसे डिफरेंशिएट कर दिया। चलो देखते हैं भाई। लॉग का 1 अपॉन लॉग y, फिर लॉग y का 1 अपॉन y, और y का dy बाई dx इज इक्वल्स टू लेबनिज प्रोडक्ट रूल। y को एज इट इज रहने दिया, और लॉग x का 1 अपॉन x प्लस लॉग x को एज इट इज छोड़ा, और y का dy बाई dx। और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लॉग वाली टर्म dy बाई dx, अब dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ ले आओ। ठीक है, अब dy बाई dx को क्या करेंगे? हम एक तरफ ले आएंगे। जब dy बाई dx को एक तरफ ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन y लॉग y dy बाई dx। ये चीज इधर आके माइनस आ जाएगी, माइनस लॉग x इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग? dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, dy बाई
dx कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा अंदर 1 अपॉन y log y माइनस log x हो जाएगा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। अब एक काम करेंगे, चाहे एलसीएम लो चाहे बिना एलसीएम ले जाए लिए, मतलब जो मर्जी करना है, एलसीएम लेना तो आता ही होगा सबको। तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस y log y। तो y log y, log की प्रॉपर्टी से पावर फिर से ऊपर चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा log y की पावर y, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इनटू log x। ठीक है, log x मल्टीप्लाई में है, तो चाहे हम प्लस में भी लिख सकते हैं अगर बाद में कहीं प्रूव करना होगा तो, ठीक है ना। नहीं, प्लस में नहीं लिख सकते हैं यहां पर। अब ये कितना हो जाएगा अपॉन में dy बाई डी एक्स इंटू है, ठीक है ना, अपॉन में y log y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y अपॉन x। ये हो गया मेरा y अपॉन x। कोई दिक्कत किसी को? चलिए फाइनल स्टेप अप करना है। ये y log y को फिर से log y की पावर y लिख दो। log की प्रॉपर्टी जब लगा ही रहे हैं तो लगा लो फिर सभी जगह। अब इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो y इंटू log y की पावर y, आगे भी log की प्रॉपर्टी लगानी है तो लगा सकते हैं, ठीक है ना, अपॉन x इंटू 1 माइनस log y की पावर y इंटू log x हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो मे भी थोड़ा लेंदी था हुआ क्वेश्चन, लेकिन है सिंपल। जो रूल पड़े हैं उन्हीं के बेस पे क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। ठीक, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। इसे देखिए, कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस जो भी है, मतलब ऐसे करके इंफिनिटी तक जा रहा है, तो शो दैट dy बाई डी एक्स बराबर इतना है। ठीक है, तो देखते हैं फिर से सवाल को। y इज इक्वल्स टू ई की पावर x तो ऐसे ही रहेगा, और जो ये पूरी टर्म है इंफिनिटी तक है ना, तो इसको फिर से y लिख सकता हूं, तो प्लस y, फिर से क्या है, इसकी पावर इतना कुछ है। मैं एक काम करता हूं, अगर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है ना, फिर से मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब लॉग दोनों तरफ लिया तो क्या हो गया, ये log y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log e की पावर x प्लस y। तो log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू x प्लस y इंटू log e। ठीक है, अब क्या करेंगे, log y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, इसको छोड़ा, x प्लस वाई को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। हाँ, और log e कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, 1 होता है। फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस log बेस e को छोड़ा मैंने, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x प्लस वाई का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो, या एक काम करते हैं, इतना बवाल पालने से अच्छा हम एक काम करते हैं, पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे एक काम करते हैं, ठीक है ना। log बेस e सीधे सीधे होता है आपका 1, log बेस e बेस पे e है, तो वी नो दैट log e बराबर 1। तो फंक्शन जो बच गया, क्या बच गया मेरे पास, अब सीधे सीधे जो बचा, log y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, अब लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया।
तो 1/y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx। अब dy बाई dx टर्म को एक साथ लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक काम करते हैं dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। जो चीज कॉमन आए उसे हमेशा कॉमन लो। dy बाई dx कॉमन लिया, बचा कितना मेरे पास 1/y माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इक्वल्स टू 1। अब एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा dy बाई dx इंटू 1 माइनस वाई अपॉन वाई, 1 माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो dy बाई dx का पूरा रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y। यही चीज तो है हमारे पास। प्रूफ करने के लिए हमें कहा है शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो कर सकते हैं ऐसे करके सॉल्व। तो एक क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, और बढ़ते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की तरफ को। ठीक, तो इसे देखिए, कोई दिक्कत तो कमेंट्स पूछना है आपने, अगर तो कहाँ पूछना है, कमेंट्स में पूछना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दैट इज अंडर रूट के केस में आप, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अंडर रूट की केस भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है चीज को। बस y इज इक्वल्स टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स टिल इन्फिनिटी, ठीक है ना। हमने क्या करना है, फाइंड dy बाई dx, या प्रूफ करने को बोल सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू इतना प्रूफ करो। तो कोई बात नहीं, हम dy बाई dx निकाल लेंगे तो आंसर तो वही आना है, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा अलग थलग नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब देखो फिर से क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स रेज टू दी पावर, इस पूरी टर्म को, ये पूरी टर्म जो है इसको क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो एक टर्म कम करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो y, दिस इज इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y बाई 2। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, किसी चीज की पावर, मतलब अंडर रूट एक्स को जैसे है तो x की पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। तो यही काम मैंने यहां पर किया, बस ऊपर से y था तो मैं क्या करूं, ठीक है ना। अब ये चीज हो गई। फिर से क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ध्यान रखना इसमें जो इनफाइनाइट सीरीज है इसमें लॉग का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर नहीं होता है इन केस, लेकिन नॉर्मली लॉग का क्या है, बहुत ज्यादा रोल। अगर पावर के केस में है तो पावर में तो लॉग का रोल है ही है, अगर पावर में है तो लॉग ने लगना ही लगना है, इतनी चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। log y इज इक्वल्स टू log x की पावर y बाई 2। तो दिस इंप्लाइज दैट log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आएगा, तो log y इज इक्वल्स टू y बाई 2 log x, यही होगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या मैंने क्या चीज, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो log y कितना आपके पास 1/y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दिया, y बाई 2 इंटू log x का कितना होगा 1/x, फिर प्लस log x को एज इट इज रहने दिया, प्लस y बाई 2 का कितना होगा 1/2 बाहर ले लेंगे तो dy बाई dx। अब dy बाई dx को एक तरफ ले आओ और बाकी को एक तरफ ले आएंगे, तो जो भी होगा देखते हैं अभी। 1/y dy बाई dx माइनस 1/2 dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये चीज ऐसी रहेगी y अपॉन 2x ऐसे ही होगा, प्लस log x। ठीक है,
अब एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर कॉमन लेके एलसीएम ले लेता हूं मैं, अगर इन केस दोनों तरफ कॉमन लेके एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। यहां पर एलसीएम लेना मैंने, क्या हो जाएगा ये 1/y माइनस 1/2, पहले सिंपल लिख लेता हूं 1/y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, इस साइड का एलसीएम लूंगा तो 2x ऊपर भी चला जाएगा, तो y प्लस 2x log x अपॉन में कितना है 2x। अब देखो 2 इधर ले आएंगे, y इधर ले आएंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, या इज इक्वल्स टू से पहले कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई अपॉन 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y प्लस 2x log x अपॉन 2x। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y इंटू y प्लस 2x log x, y प्लस 2x log x अपॉन कितना हो जाएगा 2x इंटू 2 माइनस y। अब जो भी प्रूफ करने को कहेगा आपको, उसके बाद आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कराना है अंदर नहीं कराना है, सब आप लोगों का हेडेक है, या जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो चीज आप लोग करेंगे, ठीक है ना। मेरे को सिंपल पूछा था dy बाई डी एक्स निकालो, तो मैंने dy बाई डी एक्स निकाल के रखा है। चाहो तो प्रॉपर्टी से पावर ऊपर जाएगी नीचे आएगी, जो भी करना है वो हम लोग कर सकते हैं, बस क्वेश्चन की डिमांड देखनी है कि पूछा क्या है, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा मे बी, इसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस डॉट 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 डॉट। तो ध्यान दीजिए y इज इक्वल्स टू, हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस इतनी चीज को, फिर से ये पूरी चीज, सॉरी ये पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं, फिर से y लिख सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तक एक टर्म कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 अपॉन y। अब सीधे सीधे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग, इस बार लॉग नहीं देना है क्योंकि पावर का केस नहीं है, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, या एक काम करो सीधे सीधे एलसीएम ले लो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मतलब इसका एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1, और अपॉन का जो y था वो इधर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो, इसके बाद इस स्टेप में करो डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x छोड़ा y का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस y छोड़ा x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 1 का 0, y डैश वाले सब एक तरफ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 2y y डैश माइनस x y डैश इज इक्वल्स टू y, तो ये कितना हो जाएगा y डैश कॉमन ले सकता हूं, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, y डैश का मतलब क्या है dy बाई डी एक्स, तो y डैश इज इक्वल्स टू नहीं, पहले कॉमन ले लो, ठीक है ना, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y। अब एक काम करो, इसको अपॉन में ले जाओ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास y डैश इज इक्वल्स टू y अपॉन 2y माइनस एक्स, तो y डैश को क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, बाकी रिजल्ट आपका सेम आ चुका है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं जिसमें आप लोगों को थोड़ा समझना है कि आंसर कैसे कैसे लिखा जा सकता है। वैसे मैं करा चुका हूं, जैसे अंडर रूट के अंदर मैंने लिखा था साइन एक्स प्लस साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ऐसे ही 10x हो, cot x हो, sec x हो, log x हो, ऐसी चीजें हो तो क्या करना है, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस अब इस पे बेस्ड, तो मे बी ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक।
अब देखिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, सपोज करो आपके पास, तो देखो इस टाइप के साइन एक्स वाला करा चुका था, हमें कॉस एक्स वाला करा चुका था, ठीक है ना, और dy बाई डी एक्स निकाल चुका था। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी ऐसे टाइप के फंक्शन हो तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना होता है, ऊपर तो वो चीज लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन जो अंदर होगा इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, सीधे सीधे सेक स्क्वायर एक्स। तो कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या लिखना है आपने, सीधे सीधे 2y माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही इसके केस में बोलेंगे, ऊपर क्या लिखना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। अभी अपॉन में ही पहले आ गया एक्स, तो साथ में क्या लिखना है, 2y माइनस 1। लेकिन अंडर रूट के अंदर क्या होगा, कोसेक एक्स हो, कॉट एक्स हो, ठीक है ना, सी वाले जो होते हैं उनका नेगेटिव होता है ना, तो ऊपर तो क्या आएगा, जो डिफरेंशिएशन आएगा वो चीज आएगी, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 2y। बस सिंबल चेंज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ऊपर वही आएगा जो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होता है, और नीचे क्या आएगा, y किसका आएगा, माइनस का आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन एक आपके पास इस तरीके से भी पूछा जाता है, ठीक है ना। कई बार एक नंबर में पूछेगा, कई बार आपको रिजल्ट जल्दीबाजी में चाहिए होगा तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो उस चीज के लिए एक सिंपल चीज बता रहा हूं, ऊपर वो लिखना है जो उस चीज का, इस चीज का जो अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन जो ऊपर है वो लिख देना है, और अपॉन में हमेशा 2y माइनस 1 आएगा। 2y माइनस 1 या 1 माइनस 2y क्यों आता है, मैं पहले अभी कुछ सवाल पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। तो ये चीज है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, चाहे माइंड में रखो, चाहे रिजल्ट बनाने के लिए इस चीज को माइंड में रख सकते हैं आप लोग लेकिन कंप्लीट करेंगे पहले, तब जाके इस चीज को समझेंगे, ठीक। तो करते हैं एक आधा नेक्स्ट लास्ट के एक आधे क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स डॉट 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 टिल इंफिनिटी, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स आपने निकालना है, तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर, इस पूरी टर्म को फिर से क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं, तो y इतनी चीज हो जाएगी। फिर से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, काम खत्म, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ऐसे ही आपके पास कॉस की टर्म्स में हो सकता है, टेन की टर्म्स में हो सकता है, कोसेक सेक कॉट किसी की भी टर्म में हो सकता है। तो बस एक चीज बता रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम करना है। लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स की पावर y। कोई दिक्कत तो नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो y आगे आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल्स टू y log sin x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y का कितना होता है, 1 अपॉन y डैश, dy बाई डी एक्स को मैं y डैश लिख रहा हूं, ठीक है ना, आसान रहेगा थोड़ा सा लिखने में। अब यहां पर देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, अब देखो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दिया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो log sin x का 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इतना हो जाएगा, प्लस log साइन एक्स को एज इट इज रहने दिया, log साइन एक्स को एज इट इज रहने दिया, और y का कितना हो जाएगा, y डैश। y डैश वाली टर्म एक तरफ ले आओ, तो y डैश वाली टर्म जब एक तरफ ले आएंगे तो y डैश 1 अपॉन y माइनस log साइन एक्स इज इक्वल्स टू y साइन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होता है, कॉट एक्स, तो y कॉट एक्स, इतना हो जाएगा। अब देखते हैं एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y डैश 1 माइनस y इधर चला जाएगा, 1 माइनस y log साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना है, y कॉट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, अपॉन में ले आओ, तो y डैश यानी dy बाई डी एक्स, ये चीज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन कितना हो जाएगा,
1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कई बार आपसे पूछ सकता है प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर ये प्रूव करो, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास पूछ सकता है। तो सभी केसेस में ऐसे ही हुआ, कॉस के केस में भी, टेन के केस में भी, कोसेक सेक कॉट किसी का भी करना हो तो ऐसे ही होता है। तो बात करते हैं, एक लास्ट सवाल एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है मुझे तो बता दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का, ठीक है। देखिए इसे, जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलता रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना। जैसे ही डंडा आएगा फिर 1 प्लस होगा, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एज इट इज आएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स भी एज इट इज आएगा, 1 प्लस, ऐसे लिखो अभी इसे डंडे के साथ है ना, 1 प्लस, ठीक है, यह है कॉस एक्स अपॉन में है 1 प्लस, और ये चीज देखो, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, फिर से ऊपर वाली रिपीट होने लग गई। तो 1 प्लस, इस पूरे को y मान सकता हूं, तो 1 प्लस वाई, ठीक है। अब एलसीएम लूंगा मैं, ठीक है, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, सॉरी ऊपर क्या है हमारा, साइन एक्स है सबसे पहले, साइन एक्स अपॉन, ये एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई। अब इसे सॉल्व करूंगा, ये 1 प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप, ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, y का y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू कॉस एक्स, वाई कॉस एक्स प्लस, अब चाहो तो इसको अलग अलग सिंपल मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, चाहे सिंपल ऐसे ही रहने दो, प्लस नहीं इक्वल्स टू में आएगा 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स। अब जाके हमारा फंक्शन बना प्रॉपर, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इम्प्लिक्ट टाइप है ये थोड़े बहुत, ठीक है ना। अब इतनी चीज में भी क्लियर होगी क्या सॉल्व किया मैंने और कैसे कैसे लिखा, ठीक है ना। एक बार इसे देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। y का कितना हो जाएगा, y डैश, ठीक है, प्लस y स्क्वायर का 2y y डैश, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसमें फिर से क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज रहने दिया, cos x का माइनस साइन एक्स, फिर प्लस cos x को एज इट इज रहने दिया और y का y डैश, ठीक है। राइट साइड देखेंगे 1 प्लस वाई का, तो 1 का तो क्या फिर से क्या रहेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। तो 1 प्लस वाई को एज इट इज रहने दिया और cos साइन एक्स का कितना हो जाएगा, cos x, फिर प्लस साइन एक्स को एज इट इज रहने दिया और 1 का 0 और y का y डैश। अब सारे y डैश एक तरफ लाओ और बिना y डैश वाले एक तरफ कर लो, ठीक है ना। तो y डैश प्लस 2y y डैश, फिर प्लस cos x y डैश माइनस साइन x y डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई cos x, फिर माइनस का प्लस, इधर जाके प्लस हो जाएगा ये माइनस वाला, तो y sin x, y sin x। अब क्या हो जाएगा,
y डैश कॉमन ले लो, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y cos x प्लस y sin x। और फाइनल स्टेप जो लिखूंगा y डैश इज इक्वल्स टू, ये चीज एज इट इज रहेगी, 1 प्लस y cos x प्लस y sin x डिवाइडेड बाय, ये पूरी टर्म अपॉन में चली जाएगी, 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस sin x। तो हो सकता है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ ले, प्रूव दैट y डैश इज इक्वल्स टू ये सब। तो इतना प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये आपका टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट के डिफरेंशिएशन देखेंगे, बाकी जो मिसलेनियस होंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आज का लेक्चर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, थैंक यू।